All the lovely ladies of Andaman, this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of saris, casual saris, formal saris, party wear designer saris, handloom saris, hand embroidered saris, hand work saris, bridal saris, ready to wear saris, designer, premium range of lehengas, ready designer blouses, hand embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. तो सर, जैसा अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था तो उसी को लेकर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके ऊपर अभी कुछ पुलिस केस, कुछ एक्टिव केस कुछ है आपके ऊपर? हाँ, मैंने बताया मीडिया में मेरे ऊपर 2 या 3 केस है, जो भी पॉलिटिकल केस ही है, जो भी कहीं पे धरना किया और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो अभी रिसेंटली 18 काउंसलर के ऊपर में लगा है, बस यही सब है। सर, इसको छोड़कर और कुछ केस, क्योंकि जैसा मनोज पाल जी ने ट्वीट किया था, जो पुराने जो टेप रिकॉर्डर है, जो कार्स के कैसेट प्लेयर, उसको लेकर कुछ कि वो केस आपके ऊपर है, तो इसके ऊपर आपका क्या है? मैं कौन सा कोर्ट में ये केस चल रहा है, मनोज पाल से जाके पूछना। कौन सा अंडमान के कोर्ट में अभी कोई केस चल रहा है, ऐसा कोई केस करके? ये सब जो बेहुदा हरकत जो ये कर रहा है, कोई एक आदमी को एक ये रहता है कि भाई किसको तुम टारगेट कर रहे हो और क्या एविडेंस रख के कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है सर, ये फैब्रिकेटेड है? मतलब फैब्रिकेटेड है। मेरे ऊपर में अगर कोई इल्ज़ाम है, कोई केस है, अगर मैं एक्विटल हो गया और केस ख़त्म हो गया तो किसी को राइट है कि उसमें कोई बात कर सके करके। उसका केस चला, वो जीत गया तो वो बेगुनाह है, और मेरे ऊपर केस हुआ, अगर मैं जीत गया तो मैं फिर भी तब कसूरवार रहूँगा जब जज बोलता है कि आपको बाइज्जत बरी करते हैं हर चीज़ में, और आप उल्टा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर में केस कर सकते हैं, ऐसा जज वहाँ पे ऑर्डर देता है। तो मुझे वो ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ा नहीं। तो सर, कुछ कई सुनी बातें हैं, लोगों का ये कहना है कि अंडमान में जब ड्रग्स आता है तो उसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसा सोर्सेस से कुछ ऐसी मतलब लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो वो हिसाब से हम लोग आपसे नहीं, लोग मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मीडिया से कि यहाँ का लोकल लोग बात कर रहे हैं, यहाँ का पब्लिक बात कर रहा है, आपको ये बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा नियामत कर रहा है, ये कर रहा है करके, ऐसा लोगों का कहना इसलिए है कि मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड जो आपको दे रहा हूँ अपने चैनल में चलाई है कि कैसा जो ये सुदीप राय शर्मा तैया, जो एक एमपी का भाई जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडमान निकोबार के पब्लिक ने बनाया है, उसका भाई कैसा घिनौना और हरकत करता है, किसी को फंसाने के लिए कैसा प्लानिंग करता है मनोज पाल के साथ में मिल के। आप देखो ऑडियो में बता रहा है कि नियामत के ऊपर में मनोज पाल खुद ही बोल रहा है अपने मुँह से कि आपके बारे में बोला कि ड्रग्स के बारे में ये करो वो करो, इसके बाद एसपी को दो, आईजी को दो। हेलो, नियामत जी से बात हो रहा है? हाँ, नियामत बोल रहा हूँ। हाँ बड़े भाई, एक ना मुझे एक बात पूछना था आपसे। मुझे मतलब आपको पता होगा, ये बात है 2017 का, 2017 सितंबर अक्टूबर का बात है। वो मैं मनोज पाल बात कर रहा हूँ। मेरे को ना अटैक हुआ था ये यूथ हॉस्टल का सामने। जो अटैक है ये रामगू ने करवाया था। जो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा था कि किसने करवाया था। क्या करवाया था? तो मुझे अटैक करवाया था, मतलब मुझे किसी से मरवाया था, मतलब मुझे वो 8-10 लड़का लोगों को कोई कांजा जब पिला के, दारू पिला के मारने के लिए भेजा था। अच्छा। यूथ हॉस्टल के सामने। तो मैं आपको ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया है, ये मुझे ये बोला है कि मतलब आपने करवाया करके, एनके इंटरनेशनल इलांगू ने करवाया, ये सब मुझे पता है। तो मुझे पता नहीं क्योंकि आपसे मेरा कोई दुश्मनी। हाँ बताइए, कौन है? मैं जानते ही नहीं हूँ। हाँ नहीं वो ठीक है। नहीं मुझे देखिए, मुझे जो बताया मुझे पता है कि आपसे कोई दुश्मनी होगा, इसलिए वो करवा ऐसा बोला होगा आपके इसमें जो भी है। नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ।
हाँ, मैं इसीलिए मैं पता कर रहा था, इसीलिए पता कर रहा था, क्योंकि वो जो आदमी बोला है, जी। मतलब मैं मनोज पॉल, मैं यहाँ में रहता हूँ, मतलब दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा आपने अच्छा। कभी सुना नहीं सुना मेरे बारे में पता नहीं, लेकिन पुलिस और वकील और कोर्ट में ये सब मुझे अच्छे से जानता है, बहुत अच्छा जानता है। अच्छा अच्छा। नहीं ये मेरा वकीलों का परिचय नहीं आपको आपसे। पता होगा, वकीलों का मैं लाइसेंस वाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए मुझे अटैक उटैक करा था कोर्ट में, आपको पता होगा, सुना। हाँ। हाँ भाई, मैं मनोज ही हूँ, मतलब मैं आपको देखो, मैं मिलूंगा, मैं सोचा था मिलूंगा करके, मेरे को टाइम बहुत कम था, मैं एयरपोर्ट गया भी था, लेकिन मैं मिलने का मौका नहीं मिला आपसे। मैं एक बार गया भी था, लेकिन कोई बोला कि आप बिजी हो करके, इसलिए मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए नंबर भी नहीं था, तो आज मैडम से फोन करके मैं लिया हूँ। ओके ओके। मुझे नहीं पता चला, नहीं, किसी ने बताया मुझे कि ये, जिसने इस हाँ तरह बताइए। बात आपको ये किया है, मुझे उसका नाम बताए तो मैं लिंक जोड़ दूंगा कि किसी ने जानबूझ के ये किया है, आपको मिसगाइड किया है। हाँ, वही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि क्यों करेगा मुझे पता नहीं, जो भी, मैं नाम बताओ, लेकिन आप कोई बड़ा हंगामा मत करिएगा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं क्योंकि मैं आपको, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं बड़े भाई का जैसा, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए नहीं मैं, मुझे कौन मारा है, मैं लड़का लोगों को फेस भी देखो, मैं पकड़ भी लूंगा, लेकिन आप मैं खाली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाम आपका बताएंगे तो मैं लिंक जैसा। निकाल दूंगा ना कि क्या वजह से वो मेरे को ये ब्लेम किया है। हाँ, मुझे वो बताया था, ये जो क्या बोलते हैं इसको, MP कुलदीप राय का भाई बताया मुझे। सही है ना। हाँ हाँ, वैसे अच्छा जान पहचान है, वो बोला कि आपने और इनके इंटरनेशनल, मतलब इलांगू ने करवा बोला है आपको, और इनके इंटरनेशनल, मतलब जो मालिक है उसका नाम कुछ भूल गया मैंने, नहीं नहीं, तैया से, मतलब दोनों मिलकर। तैया से जो है मेरा काफी बड़ा लड़ाई चल रहा है। और हाँ 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 हाँ, तैया इसीलिए वो का बोला होगा। मैंने, तैया का बिल्डिंग जो है, 5 बिल्डिंग इनलीगल जो बना है, उसका मैंने हाँ 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 हाई कोर्ट में भी मैं डाल रहा हूँ डेमोलिशन के लिए, उसका सारा RTI में मैंने डिटेल्स निकाला है। उसका लड़ाई मेरा हाँ हाँ पहले हाँ से ही हाँ चल रहा था, बीच में मैंने उसे छोड़ दिया। ये जो हाँ इलेक्शन हाँ के हाँ टाइम हाँ। में इसने जो लड़ाई झगड़ा करवाया था मेरे भाई के साथ में और भी लोगों को, तो इलेक्शन के टाइम पे काफी हंगामा हुआ था, तो मैं मेन रोल जो इसी का था हम्म कि हम्म पीछे हम्म रह के हम्म करा। तो ये अब क्या करता है कि मेरे जिस कोई भी आदमी को उंगली करके छोड़ देता है कि ये सब नियामत ही करवाया है, नियामत ये करा है। नहीं, मुझे ये बोला है और भी बोला है बहुत कुछ, देखिए बात आप बोलिएगा मत किसी को, नहीं 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 और नहीं रिकॉर्डिंग मत करिएगा, क्योंकि नहीं 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 नहीं। देखिए ऐसा है ना, मैं आप भी मैम, पढ़े लिखे आदमी, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी, हम लोग लफड़ा नहीं चाहते, लेकिन वो नहीं अगर नहीं करा मैम, है ना, तो उसको कैसे हल्का करना वो भी मुझे पता है। अगर आप अच्छा एजुकेटेड आदमी, आप IAS का कुछ कर रहे हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत कुछ सुना है, बट मैंने कभी आपसे मुलाकात नहीं और मैंने देखा भी नहीं आपको। और मेरा आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई भी तरह का, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। मैंने वो तो नहीं, मुझे बताया तो इसलिए मैं सोचा डायरेक्ट बात कर लूँ तो सही रहेगा ना, मतलब हाँ, क्या ये है है किसने, काफी अगर पता बदमाश है तो। आदमी है। सही है। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। और बताइए। चलो, तो मुझे बुला रहा था बहुत दिन से फोन कर करके, तो मैंने वही हम्म सोचा कि मुझे क्यों बुलाएगा और आपके अगेंस्ट में क्यों बोल रहा है। हम्म असल में मुझे इसीलिए उकसा रहा था कि आपके अगेंस्ट में, हम्म। मतलब मैं कुछ करूं, कंप्लेन मुझे पता है कंप्लेन इंग्लैंड से वही डालूं, बोल कुछ रहा था। ऐसे करे। मुझे ये हाँ, बोल रहा था कि आप पूरे अंडमान में, मतलब वो ड्रग सप्लाई करते हो, ये करते हो, सब कुछ बहुत कुछ ये बोला तो मुझे, इलेक्शन बोल में रहा भी एजेंडा बना के ये लोग रखे थे, इलेक्शन खत्म हुआ तो इसमें इस मुद्दा को में कोई बात नहीं कर रहे। एक्चुअली मैं था। कांग्रेस ज्वाइन नहीं करा ना, कुलदीप ने मुझे कांग्रेस के लिए ऑफर दिया था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया इस वजह से क्योंकि वहां पे कोई भी अच्छा काम करने वाला आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते, तो उसमें कोई फ्यूचर नहीं। तो ये लोग सिर्फ ठीक आदमी है, को चलो यूज कोई बात करते नहीं हैं, हम। लोगों को गलत ये हम्म, करके ना, मेरे खिलाफ में जो है कुछ ना कुछ इस तरह करते रहो करके। नहीं, मैं वो सोशल मीडिया में लिखता वगैरह हो ना, तो मुझे वही उकसा रहा था कि मैं आपके अगेंस्ट में लिखूं, मुझे समझ में आ रहा था, हम्म। तो मैं वही सोचा कुछ, मतलब आपसे बात करूं तो वो पता चलेगा ना क्या है। ये लोग तो बहुत ज्यादा गंदा गंदा प्लान करते हैं मेरे बारे में कि कोई लड़की को रख के फंसा दो, या इसका गाड़ी में कहीं ऑफिस में कुछ सामान हाँ, डाल के मुझे फंसा पता है दो। आपके बारे में, मतलब ठीक है, तो ये लोग खाली बोला प्लानिंग ऑफिसर लोग करते का रह बीवी जाएंगे, बीवी मगर ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ कर मुझे पाएंगे। बोला था, आप मतलब ऑफिसर का बीवी लोग को हाथ में रखता है, ये उल्टा पुल्टा मतलब। तो वो वही कर सकता है। तो इस वजह से इनका पूरा फैमिली जो है मेरे ऊपर चिढ़ा हुआ है। हाँ, तो वही मुझे मुझे इसीलिए बोल रहा है ना कि मैं, मतलब SP को बोल के आपको, मतलब कुछ प्रश्न वसन करूँ, कुछ मालूम है, मुझे यही नहीं लग नहीं रहा था मुझे, इसीलिए मैं सोचा चलो डायरेक्ट आपको पूछ लूंगा। नहीं नहीं, मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी कि SP और IG DGP को बोल के मेरे को परेशान किया जाए। मैं खुद नहीं एक नहीं, इलेक्टेड मतलब वो मेंबर रह नहीं। चुका हूँ। और दूसरा ये है कि अगर वो आपसे क्यों करवा रहा है, क्यों उसके पास कैपेसिटी नहीं है क्या?
उसका भाई एमपी है, वो नहीं, पता खुद। नहीं। actually ना मैं देखिए, मैं प्रतिमा मैडम को जानता हूँ बहुत पहले, इलेक्शन से हाँ, पहले से। हाँ, मैं हाँ। तो मैडम को नंबर दिया तो आप ही फोन करके लिया हो। आपसे तो कांटेक्ट था नहीं मुझे, ये तो एक्चुअली मैं पूछा सोशली मैडम से। इन लोग जो है पूरा बदनाम करने की कोशिश करें, मगर आज पावर में होने के बाद भी, कल तक भी पावर में थे, पहले से ही वो लोग पावर में है। और वैसा फैमिली से अगर आपको लड़ना है तो आप एकदम नीट एंड क्लीन आदमी हो ना, नहीं तो ये लोग कभी भी आपको जो है फंसा देंगे किसी ना किसी चीज में। तो आज तक मेरे को कहाँ फंसा सके और कहाँ मेरे को ये कर सके। ऐसा करने वाला आदमी को कोई भी फंसा सकता है, नहीं करने वाला आदमी को आप कुछ भी करके नहीं फंसा। यही सब काम है इसका। होटल होटल रखा है, पता है। ये होटल होटल रखा है तो यहाँ चलो। करोड़पति आदमी को कभी कोई गरीब आदमी का मदद किया, वो पूछना था। नहीं, मुझे मुझे देखिए, मैं 2 ही बार मिला हूँ। मैं एक बार जाके, पहला बार मुझे फोन कर करके बुला रहा था, तो मैंने नहीं जाके नहीं, मिला। वो लोग यूज करने वाला आदमी है ना। देखिए, हमारा जिससे भी अगर ये रहेगा ना, लग जाएगा कि मेरा किसी से नाराजगी है, ये सीधा उसके पास पहुंच जाएगा। पहुंच के जो है उसको गलत तरीके से भड़काना। या तुम्हारे पास पैसा है, अभी पावर है, सब कुछ है। इनके इंटरनेशनल क्या है, समझ, इनके इंटरनेशनल क्या है, उसको भी बोल रहा था कि उसने यार अपने मतलब वो जो नहीं 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 ने बोल के। नहीं नहीं, एलंगो ने इनके कुछ बोल दिया, वो हम क्यों करेंगे? एलंगो हमारा वकील होने से वो कुछ भी बोल दे, हम कर लेंगे क्या? नहीं नहीं होता है। नहीं, इनके इंटरनेशनल का नाम में क्यों बोला? पता, वो उसका मालिक कुछ नाम बोला था मुझे। हाँ, तो ये जिन ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना, कांग्रेस को नहीं करते। चलिए चलिए चलिए, छोड़िए, मतलब कोई नहीं। हम आपको सब पूछना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा फ्री नहीं, होना चाहिए था, मतलब क्या है नहीं। मैं अच्छा, ढूंढ रहा था, मतलब किसने अच्छा हुआ मरवाया, कि मैं आप बात वो कर लिए, ढूंढ रहा नहीं था। तो देखिए आप सोशल मीडिया में कुछ भी लिखते फिर हम उसको काउंटर करते, मगर क्या कि उसमें कुछ ये मतलब नहीं है ना। नहीं आपको सच्चाई जानने के बाद आप वो चीज नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं क्यों? नहीं, वो तो है, मुझे आप भी। दिल्ली में रहते हो, सोचिए, या हाँ हाँ आप और मेरे लिए अननोन पर्सन है, तो आप लिखेंगे भी तो मैं हाँ उसको हाँ। ज्यादा ये नहीं करूंगा। मगर आप ये देखिए ना कि इनका इतना बड़ा सपोर्टर है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, ये खुद क्यों नहीं आवाज उठाते और खुद क्यों नहीं करते? हाँ, वो भी तो है, और हाँ, सरकार भी तो उसी का है, हाँ, वो क्यों नहीं करता है? वही तो बात है ना, ये खुद क्यों नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बड़े भाई देखो, हम उतना बेवकूफ तो है नहीं ना। हम इसीलिए ना, हम सोचे एक बार बात करके पता चल जाएगा हमें, 2 पार्ट कुछ सुनने के बाद। और हम पब्लिक से भी राय जानते हैं ना, हम तो ऐसे बेवकूफ थोड़ी ना कि उसके बाद में आपको 2 बार बुला के मेरे को रात को 11-12 बजे तक बैठ के समझा रहा था। तो मैं सोचा, अब क्या है, क्या कारण है, पूछना था आपसे। नहीं नहीं, बीच में एक इनके होटल में ना एक लड़के ने लीज लेके रखा, लीज में होटल लेके रखा है। अभी एक 10 डेज पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और वो 2 साल का लीज में लिया है, 16 महीने के पैसा दे दिया, और वो लड़का का 2 किडनी फेल हो गया है। वो अभी चेन्नई में ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो 2 महीने का किराया दिया नहीं है होटल का ये। तो उसकी बीवी यहाँ अकेली है, और वो बीवी को बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था। और उसके पति के साथ जो लड़का काम करता था होटल में, वो लड़के को बुलाकर एक ट्रैवल एजेंसी के वहाँ पे बुलाकर जो है उसको बोला कि तुम इधर आओ करके। वो गया तो बोला, इसको गाली वाली देना शुरू कर दिया कि तुम लोग पैसा खा लिया मेरा। बोला कि भैया आप मेरे को क्यों गाली देते हैं, आप सेठ से बात करिए, सेठ तो अभी ट्रीटमेंट में, हम उसको पैसा अरेंज करके भेज रहा है इधर उधर से उधार लेके। तो फिर ये इसको गाली दिए, तेरे सेठ ये वो करके। तो ये बोला कि भैया देखिए आप मेरे को गाली मत दो। तो तैया उठ के जो उसको 2 थप्पड़ मारा, और वो ट्रैवल्स वाला भी उसको थप्पड़ मारा लड़का को। और बड़ा अच्छा सीधा साधा लड़का था। तो वो मेरे एक दोस्त का भाई था, तो वो फोन करा रात को 10:30 बजे मेरे को, 10 बजे टाइम। और वो उसका भाई जो मेरे साथ ही बैठा था उसको बता रहा था कि इस तरह से तैया ये करा। तो हम सजेशन दिया कि जाके थाना में कंप्लेन लिखो। थाने में कंप्लेन लिखा है, तो थाना में कंप्लेन होल्ड करके रखा था कि कॉम्प्रोमाइज करा दे इसको। आपस में थोड़ा टाइम दिया पुलिस ने कि आपस में ये कर लो। मगर वो लड़का फिर फोन करा कि भैया मेरे को कॉम्प्रोमाइज में लेके आ रहे हैं। तब हम मेरे फ्रेंड को बोला कि अब तुम जाओ थाना। वो गया तो उसको बोल रहा है कि पुलिस ने बोला कि यार देखो तुम्हारा गुंडागर्दी इधर नहीं चले, तुम बाहर जाओ। ये सिर्फ इतना ही बोला कि भाई को कंप्लेन वापस नहीं लेना, कंप्लेन करो करके। तो उसने पुलिस गर्म होकर इसको भगा दिया। फिर मैं गया, मुझे बोला कि इस तरह थाना में बात करे। मैं जब गया तो तैया अंदर बैठा हुआ और ये लड़कों को बैठा के समझा रहा है। तो मैं गया, इसको बुलाया, मोहम्मद बाहर आओ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो फटाफट एसएचओ साहब ने भी उसको जो है अंदर से बाहर बुला के खड़ा कर दिया तैया को मेरे सामने। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि इसने मारा है करके मुझे। हम बोला तो क्या करना चाहते हो, तो बोला भैया कंप्लेन करना है। तो मैंने पुलिस को बोला कंप्लेन लिखिए। तो बोला हाँ हम लोग लिख रहे हैं। इन्होंने इसने जो लड़के ने जो कंप्लेन लिख के दिया उसमें तो आपको मालूम है क्या होएगा।
तो हम बोला हाँ एक एनसी कटेगा, आप काटिए। हम बोला हम आपको एनसी का कॉपी भी भेजता अभी व्हाट्सएप में। तो ये मैं उस लड़के को उस टाइम पे खड़े होके बोला कि देखो तुमको जो है इसने मारा और जो है तुम्हारे ऊपर एनसी कटा, ठीक है, और तुमको कल क्या करना है मालूम है ना? तो बोला क्या भैया? हम बोला तुम भी जाना इसको देना और थाना में आना, तेरे ऊपर भी एनसी कटेगा। बोला तो तैया वहाँ पे कांपना उपना शुरू कर दे, एकदम इधर उधर देखता, कुछ बात नहीं कर रहा है, अकेला था वो। तो उसके बाद से जो है नेक्स्ट डे से ना प्लानिंग कर रहा है कि इसको कैसे ये करना। इसी घर में इसने मीटिंग किया। सुनिए हाँ मैंने और भी कुछ बताया नहीं, इसीलिए मुझे बोला था। ये शायद अभी अभी हुआ, ये एसएचओ संजय था। हाँ 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 हाँ, तो संजय का नाम ने ये बोला कि मेरे को बोला संजय का नाम से भी मतलब आप लिखो, कंप्लेन करो। हाँ क्योंकि संजय का वहां से कोई पॉक्सो वाला केस वाला कैदी भाग गया था। अच्छा अच्छा ओके ओके अभी अभी ओके ओके और उसको भगाने वाला कवरेज था। अच्छा अच्छा हाँ 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 तो मतलब उसको लपेटा में लोगों संजय को, मतलब शायद संजय उसका बात सुना नहीं होगा, तो मुझे मतलब उसका पीछे लगा दिया, मतलब ऐसा है ना। हाँ हाँ तो समझ रहे बात। हाँ तो एसएचओ ने उसका सपोर्ट नहीं करा वहाँ पे। एसएचओ ने ये बोला कि हाँ हम लोग कर रहे हैं कंप्लेन। एसएचओ ने सिर्फ थोड़ा टाइम दिया कि आपस में बात करो, अगर सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं है तो स्ट्रिक्ट आदमी है, उसने जो है बोला कि हम कंप्लेन है। ये सोचा कि किसी को भी मार देगा और इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो वो ये है, तो ये सब आदमी यानी कि किसी का नहीं है, अपने बाप तक का नहीं है ये। वही मेरे को खिला पिला रहा था ना और बोल रहा था, तो मुझे लगा कि ये क्यों खिला, मेरा से क्या काम है इसको, क्या काम है? क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मैं जानता भी नहीं हूँ, कुछ नहीं ना, फालतू मन का। मुझे मैं आपको एनसी का व्हाट्सएप करता हूँ, देखिए ना। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे आपसे भी कुछ ऐसा नहीं है, मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब एक्चुअली मुझे ना ऐसी ना, मैं इंक्वायरी कर रहा था कि किसने मारा, तो उसको पता है, उसको सब पता है। सोचिए मेरे को तो याद भी नहीं है। मैं तो सोचा बाद में आराम से देख लूंगा, तो मुझे पता है। देखो इलंगू ने कर रहा है, मुझे पता है इलंगू किससे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो मैं लड़का लोगों को देख भी दिया ना। तो वो नाम भी बताया, पूरा लड़का लोगों ना, पूरा जितना जनता सबका राजा होता कुछ करके सबका नाम भी बताया। और मैं तो देखा भी वो लोग को, मैं देखने से पहचान जाऊंगा। मैं सोचा आराम से रहने दो वो लोग को, जब टाइम आराम से मिलेगा तो मैं आके मैं मिलके पता कर लूंगा कौन करवाया क्या करवाया, तो कहा जाएगा लड़का लोग। तो अभी दिल्ली में क्या आपका स्टडी चल रहा है क्या? हाँ मेरा स्टडी भी चल रहा है, जॉब भी कर रहा हूँ। मेरा वही है, मेंस लिखा हुआ, अभी रिजल्ट भी आ गया है। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे है? मैं दिल्ली में ही में हूँ, मतलब एनसीआर में फरीदाबाद करके जगह है वही। अच्छा एनसीआर फरीदाबाद, मैं आता हूँ दिल्ली अक्सर। फेसबुक में क्या नाम से है आप? मनोज पॉल का नाम चाहिए मेरा। मनोज पॉल है या पाल है? पॉल, एक्चुअली पाल ही है, मैं पॉल लिखता हूँ, पॉल लिखते हैं। बंगाली आप? हाँ मैं बंगाली। अंडमान में कहाँ पे घर है आपका? मेरा डिग्रीपुर में है। अच्छा डिग्रीपुर में, तो मैं फेसबुक में आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। ठीक है नहीं तो मैं भेज दूंगा, मैं देखता हूँ। मैं ना आपको मतलब नाम सुना, मैंने कभी मिला नहीं पर्सनली, तो मैंने सीधे नहीं, आप हमारा फेसबुक में देखिए, हम लोगों का काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। नहीं वो तो मैं जानता हूँ, प्रतिमा मैडम को तो मैं जानता हूँ, आपको तो मैंने मतलब देखो पर्सनली मिला नहीं, इसलिए प्रतिमा मैडम तो कभी कभी कन्वर्सेशन होता है, मतलब हम लोग फेसबुक में कभी कोई मैडम पोस्ट करती तो मैं वो रिप्लाई वगैरह देता हूँ, तो वो हिसाब से मैं जानता हूँ। आपको तो मतलब कभी वो सब। ओके तो चलो ठीक है, मिल लेंगे, कोई बात नहीं। मैं नहीं करूँगा तो मिल लूंगा। हाँ जरूर मिलना आप, और इन सब लोगों के चक्कर से दूर रहिए। ये लोग नहीं वो तो है। मुझे देखिए, बड़े लोग हमेशा अपने फायदे के लिए काम करते हैं। वो पैसा वाला आदमी वो अपना फायदा के लिए कर रहा है ना, और उसका तो बैकग्राउंड मुझे पता ही है, गुंडा आदमी है उसका, कुलदीप राय भी उतना अच्छा आदमी है नहीं। तो पता ही है हमें। तो ऐसे ही हम नहीं लिखते किसी का बारे में, ऐसे ही आप जो सोच रहे ना, किसी को मतलब बेकार लिख के किसी को करने का मतलब वो अपना ही वैल्यू कम करना होता है ना। सही बात, कम क्यों करो इसको पता समझे। क्योंकि 10 आदमी मुझे ही बोलेगा, अरे तू जानता नहीं कुछ नहीं, तो ऐसी कैसे लिख दिया करते, तो मुझे ही बोलेगा ना। तो मैं ऐसा तो नहीं है ना, इसका बात सुन के ऐसे ही। ठीक है मनोज भाई, ओके। क्या मनोज पॉल बोल के ही मेरे को कुछ कर सकता है क्या अगर ड्रग्स करने वाला आदमी होता तो यहाँ का एमपी का भाई इस तरह उंगली कर रहा है, क्या एमपी का भाई नहीं कर सकता? वो भी तो एक सोशल वर्कर है, वो भी इलेक्टेड मेंबर है। हाँ, अच्छा पॉलिटिकल सपोर्ट है उनका भाई एमपी है। क्या ऊपर लेवल में कंप्लेन नहीं करे? इन लोग सब करे,
नया एलजी साहब आते हैं, उनको मेरे बारे में गलत लेटर भेजा जाता है। नया सीएस आते हैं, उनको गलत लेटर भेजा जाता है। नया डीजीपी साहब आते हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ। मगर आज तक मेरा कौन क्या कर लिया बताओ? 12 साल से मैं ये सुन रहा हूँ, जब से पॉलिटिक्स में आया उससे पहले तो किसी का हिम्मत नहीं था मेरे से ये बात करने का, ये सुनने का, ये बोलने का, किसी का हिम्मत नहीं था। ये 12 साल से जब से पॉलिटिक्स में आया, जब से तैय्या से लड़ाई चल रहा है, क्योंकि तैय्या जो गलत कर रहा है हम काउंसिल में डिमांड कर रहे हैं उसको एक्शन लेने के लिए। मगर वो बाहर में ऐसा दोगला लोगों को रख के जो पैसा देकर उसमें खुद वो बोल रहा है मनोज पॉल कि मुझे खिलाया पिलाया जा रहा है, हाँ रात भर बैठा के समझाया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट में ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो। तो ये है प्लानिंग इन लोग का, कई साल से जो है प्लानिंग चल रहा है इनका, तो कर कुछ भी नहीं सकते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मनोज पॉल ये सब क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे है कौन? अरे वही तो मैं ऑडियो टेप आपको दे रहा हूँ ना, उसमें क्लियर मालूम चल रहा है कि तो उसके पीछे कौन बंदे का जिसका नाम आपने बताया सिर्फ वही है कि वही है? और भी कुछ लोग हैं? अब मेरा बात सुनो, मनोज पॉल कहाँ डिगलीपुर में रहने वाला, हम लाइफ में अपना गया होगा तो 1-2 बार डिगलीपुर गया होगा, मगर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसको कुछ समझता ही नहीं हूँ। वो कुत्ता का तरह भौंकते रहेगा वहाँ में, मेरे को कोई आज ये पोर्टगर का चैनल में बोला है, आप लोग जैसे यूट्यूब चैनल में बोला है कल इंटरव्यू में, तब मेरा ये हुआ कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको काउंटर करें। मगर वो अपने चैनल में मेरे को चोर डाकू ड्रग पैडलर सब वो ज़िंदगी भर बोलते रहे, मेरा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे चैनल में से किसी ने भी उनका इंटरव्यू नहीं लिया, इसलिए मैंने आप लोगों को चैनल को इनवाइट किया। और कुछ ऐसे 2 चैनल है जो शुरू से ही जो है ऐसे उनके तैय्या घर में बैठ के जो है उनका मेरे अगेंस्ट में जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि वो सब बेवड़ा लोग हम अच्छा जानता है। वो इस चैनल में भी बताया वो क्या अनूप दत्ता और एक ये अब्दुल सत्तार, किसी दिन मेरे सामने आने दो ना, मैं उनसे पूछूंगा कि साले क्या हिसाब से तुम लोग इंटरव्यू लेते हुए और क्या करते हैं करके। कुछ भी खिला पिला देगा तैय्या और तुम बोलते रहेगा। ये तेरा बाप जो तैय्या है वो क्या क्या बात कर रहा है, देखो चैनल में ये ऑडियो टेप में कि कैसा मनोज पॉल जो है मेरे को बता रहा है कि तैय्या मेरे को ये बोल रहा है करने के लिए, वो बोल रहा है करने के लिए। मनोज पॉल अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान समझता है, मगर हम तो उसको एक गधा समझते हैं। पढ़ लिख के वो घर में बैठ के जो है अपना बीबी का खा रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ में ग्राउंड में ना पब्लिक का काम करके जो है सेवा करके इलेक्शन जीत के आ रहे हैं बार बार। ये नहीं होता किसी के ऊपर वहाँ में बैठ के तुम एलिगेशन लगा दो, ऐसा नहीं होता। एलिगेशन लगाना विथ एविडेंस लगाओ। और ये डेली नियामत प्रतिमा बोल के तुम क्या करता है? हम लोगों के ऊपर में क्यों है इतने ज़्यादा एलिगेशन? उसको अपना रोटी सेकना है। क्योंकि आप बताओ कि लोकल पॉलिटिशियन सभी काम करते हैं, मगर हम सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है। मेरा काम अभी हम करा, अभी सोशल मीडिया में हमको पोस्ट करना है कि इससे क्या है कि 4-5 हज़ार लोगों को अपने सोसाइटी में मालूम चल जाए। तो ये वैसे लोगों को टारगेट करता है जो सोशल मीडिया में एक्टिव है और उसको जो है ये करता है, क्योंकि उसको भी मसाला चाहिए। डेली बोलता है। देखो उसने कोई 1-2 मुद्दा में अगर बात कर लिया, क्या आप चैनल के हिसाब से सोचो कि अब वो सही बात कर रहा है? मैं आप मीडिया से पूछ रहा हूँ, अब मेरे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या वो हर बात सही बोल रहे हैं? वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरा बात को गुमराह कर रहा है, गोल कर रहा है। क्या अब तो उसका जितना केस है उसके बारे में हमको बोलना नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो ताकत है कि हम इसका अपना पोस्ट के हिसाब से लिख के क्या करना है वो हम करेगा ही करेगा। मतलब आपके पास एविडेंस है? मेरे पास बहुत सारा चल रहा है। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। मैं वो पागल कुत्ता का मुंह नहीं लगना चाहता। मैं आपसे सर ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हमारे चैनल के थ्रू ही आपने हमसे एक बात शेयर किया था कि कुछ लोग हैं आपके वार्ड को लेकर, आपके वार्ड के बच्चों को लेकर ये कह रहे हैं कि बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ये वो करके आपने हमारे चैनल को एक्सक्लूसिव ये बात कही थी। तो इसके ऊपर भी क्या आप नहीं, क्योंकि लोग मेरा बात सुनो, देखो मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, मैं पुलिस नहीं हूँ कि मैं एक्शन में चले जाऊँ। एज अ वार्ड काउंसलर, एज ए वार्ड काउंसलर मेरा बात सुनो, मेरे वार्ड के बच्चे अगर 400-500 बच्चों में अगर एक 8-10 बच्चा अगर कोई कहीं पे बैठा है, कुछ अपना ये कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, क्या उसका हिम्मत है कि मेरे सामने ड्रग्स लेने का? जैसा उसका माँ बाप है उसके सामने हिम्मत नहीं है, तो वैसा हम भी है वार्ड का ना, एक गार्जियन है, तो मेरे सामने भी हिम्मत नहीं है। मगर क्या हम उसको समझाने से हम काउंसलिंग करता है, जिसका माँ बाप इंटरेस्ट लेके बोलता है कि भैया मेरा लड़का जो है इस तरह गलत जा रहा है, थोड़ा आप समझाइए, तो हम उसको बुला के ऑफिस में काउंसलिंग करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है। कई लोग सुधर भी जाते हैं, कई लोग उससे ज़्यादा बिगड़ भी जाते हैं कि ये इसका बात कौन सुनेगा, छोड़ो ना ये वो करके। उस समय आपने एक लेडी का नाम लिया था और आपने ये भी बताया था कि उस लेडी ने ही मतलब आपके ऊपर ये आरोप लगाया कि आपके मेरा भाई, मैं आप तक का चैनल को एक वीडियो दूंगा वो लेडी का, उसके घर का अंदर का वीडियो दूंगा,
चलाने का हिम्मत है चला दो। इतना गंदा वीडियो है ना, जो लेडी इतना बड़ा बड़ा बात कर रही है, उसका बेटा का कांड, उसका सब हम दे, सारा ऑडियो वीडियो का साथ में है मेरे पास। ये सब लेडी जो क्या है, बोलना नहीं, लेडी को रेस्पेक्ट करते हैं, मगर ऐसा समाज का लेडी जो अपना आपको वो ये करके जो ये कर रही है, ये किसका इशारा पे कर रही है सभी को मालूम है। तैयार घर में बैठ के मेरे बारे में ये कर दो, वो कर दो, वो बोल दो। आज तक क्या कर ली, क्या कर ली मेरा? बोली हम तो ये क्या एंटी करप्शन कुछ वो खोल के रखी है, हम तो इसका कर रही है, क्या कर ली ऐसा? हाँ नहीं एंटी करप्शन का कुछ हो, कुछ बन के बैठी है, तो क्या कर क्या लेंगे भाई? गलत गलत है, सही सही है। सही को तुम गलत कुछ टाइम के लिए कर सकते। देखो आज मेरे को क्यों आके बोलना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में कुछ दिन से कंटिन्यू चल रहा है ना, और वो अपने चैनल में बोलता, मैं कभी उसको रिस्पॉन्स नहीं करता मैं, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल जगह में है, मेरा एक समाज में इज़्ज़त है, हम लोगों के लिए काम करके यहाँ तक पहुँचा है। मेरा फादर को बोल रहे कि बिहार से आया, बिहार से ही आया मेरा फादर, और बिहार इंडिया में ही है, मगर मेरा फादर 1972 में इधर आकर जो है ड्यूटी ज्वाइन किया 1972 में। देखो अंडमान शिप में पहला, हाँ पहला अंडमान शिप में ड्यूटी ज्वाइन किया। ये 72 में, मेरा बर्थ 82 का, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी दे देगा आपको। ये पहले ग्राउंड स्टडी तो कर लो कि मनोज पॉल तुम बोलता क्या है। मेरा फादर फ्रूट बेचता था, बिहार से आया, इन लोग ये कर दिया, वो कर दिया, क्या क्या अंडे बात कर रहा है यार। तुमको जो तैयार सिखाएगा तुम वही बोलेगा, क्योंकि तुम तो यहाँ में पोर्टब्लेयर में तो पैदा नहीं हुआ, तुमको क्या बात मालूम है नियामत के बारे में? तुम मेरे साथ बचपन से खेला बड़ा हुआ तो तुमको मालूम चलेगा कि हम किस टाइप का है करके। तुम वहाँ में तैयार तुमको जो बोलेगा तुम वही बात करते रहेगा। तैयार को तो हम बता रहे हैं पूरा मीडिया का सामने है, अच्छा उसका हम खातिरदारी करेंगे, क्योंकि ये समाज के लिए जो है बहुत बड़ा गंदगी है। क्या कोई गरीब घर का बच्चा, कोई मिडिल क्लास का फैमिली क्या काउंसलर बन गया तो उसको इतना ज़्यादा तकलीफ है, उसको उसका फैमिली को? हाँ, कि इतना साजिश तुम रचेगा। तुम ऑडियो सुनो, ऑडियो में क्या क्या वो साजिश कर रहा है भाई। हम लोग भी सुन रहे हैं, बाहर से सुन रहे हैं, अलर्ट है हम अपने जगह में। ये रेप केस वाला मैटर में कितना इन लोग साजिश करे कि मेरे को कैसे भी इसमें फिट करना है करके, क्या कर लिए? मेरे को तो आज तक कोई पुलिस कॉल नहीं है, कभी कोई बात भी नहीं हुआ। लोग भी कह रहे थे कि जो संदीप सिंह है रिंकू, उनसे आपका दोस्ती है। लोग हाँ दोस्ती है, आपका उनका फोटो भी शेयर नहीं दोस्ती, देखो दोस्ती तुम्हारे से भी है जी, दोस्ती मेरे तुम्हारे से भी है, इनसे भी जितने लोग बैठे, और मेरे ही दोस्त सबसे ज़्यादा अंडमान में। ऐसा पॉलिटिकल लीडर में सबसे ज़्यादा अगर दोस्त किसी का है तो मेरे ही है। हर बस्ती में, हर मोहल्ला में, हर गली में मेरा दोस्त है। और दोस्त है इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वो कोई क्राइम करता है, मेरा फील्ड अलग है, उसका कुछ और फील्ड होगा, उसका बिजनेसमैन है, उसका क्या किससे क्या लेन देन है, क्या किया, वो कमा के मेरे को देगा कि हम कुछ करके उसको प्रॉफिट देगा। मेरा सोशल इमेज है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। हाँ, किसी के साथ बैठा उठा, कोई बर्थडे में गया, कोई फंक्शन में गया, वो फ़ोटो फेसबुक से निकाल के तुम लोग डालते रहो और ये दिखाओ कि हमको पकड़ो तो ये हो जाएगा। यार कंप्लेनेंट क्या तुमको कंप्लेन दी है ना, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगा ना। या कंप्लेनेंट ने मेरा नाम दिया है क्या? इतना सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश करे, क्या कर लिए? कहीं से क्लू भी मिलता तो पुलिस बुला के बात करता ना। मनोज पॉल बोल रहा है SIT ने बुलाया करके, कौन SIT बुलाया मेरे को? जाओ जाके आप मीडिया पूछो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट से कि नियामत को कोई पुलिस ने कॉल तक भी नहीं किया। सर एट लास्ट इतना सब हो जाने के बाद हम आपसे एक आखिरी प्रश्न आपसे ये करेंगे कि इतना सब आपके ऊपर जब एलिगेशन लगा है तो इसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कब करेंगे सर? क्योंकि जब इतना सब आपको मतलब ट्रोल कर चुके हैं आपके इमेज के बारे में। क्या होता ना, मनोज पॉल जैसा आदमी को ना केस खा खा के आदत हो गया, यानी कि केस उसके ऊपर में डिफॉर्मेशन डालो, ये डिफॉर्मेशन ही रहेगा। डिफॉर्मेशन केस होता है, इतना बकबक करने से और कुछ नहीं होता है। कोई FIR इसके ऊपर में लॉन्च नहीं होगा। मुझे कोर्ट में कोई वकील को पकड़ के अपना पैसा खर्च करके और 4-5 साल वेट करना, उसके बाद में उसका शुरू होगा। तो ये सब चीज़ में मेरे को क्यों जाना? उसने बिना एविडेंस का बकबक किया। मैं एविडेंस के साथ में बोल रहा हूँ। पूरा मीडिया को मेरे पास हिम्मत है भाई, काम करा है। सारे मीडिया को मैंने आज बुलाया कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने आज अच्छे से बता दिया और इसके बाद मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। उसको बोलो आप लोग कि कोई भी तरह का मेरे अगेंस्ट में ये है ना तो एक्शन पे जाओ। बोलो ये बक करके ना तुम ये बुद्धू नहीं बना सकता पोर्टब्लेयर के लोगों को। तेरा इतना फॉलोवर्स और ये सब दिखा रहा, कौन तेरे को सपोर्ट करता है वहाँ पे?
और सब even तेरे को ना इस तमाशा में, देख रहा है तेरा, सब आपके- मनोज पॉल का तमाशा देख रहा है, आज ये क्या डालेगा, आज क्या आपके डालेगा। जो यंगर ब्रदर जो है उनका भी नाम इन्होंने लिया था और एक फोटो ट्वीट किया था कि उनका फादर इन लॉ का कार कुछ तोड़ दिए थे, तो इसके बारे में क्या कहना है सर? देखो मेरा बारे में तुम अच्छे से जानते हैं ना, हम क्या तोड़ सकता है उतना ताकत तो हम रखा है कि किसका क्या तोड़ सकता है करके। मगर पब्लिक एक इज़्ज़त दी है समाज में, जब हम अपना पॉलिटिकल लाइफ में लोगों का काम कर रहे हैं, तो मेरे को क्या है कि ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं है, नहीं तो मेरी बस्ती में है, मेरी आसपास में ही रहता है। मेरे को ये आज हम लोगों को रोक रहा है कि मत करना भाई कुछ भी, हम रोक रहे हैं लोगों को कि मत करना कुछ भी करेगा तो मेरे ऊपर आएगा, कोई और भी करेगा आज के डेट में तो मेरे ऊपर ही आएगा। और सिर्फ कार तोड़ देना ये सब कोई घिनौना काम मेरे से नहीं होएगा, मेरे को तोड़ना होएगा तो तोड़ सकता है, मगर क्या है कि हम एक कार तोड़ने वाला काम तो नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और आपका चैनल सर एक वीडियो चलाइए और पब्लिक को मालूम चलना कि ये मनोज पॉल पैसा लेके जो है क्या क्या काम करता है करके, ये कुछ भी बोल दो उसके बाद मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा हम आपको बता दें, आज अजीज़ुर रहमान जी जो हमारे सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भी कहा और हमसे एक वॉइस क्लिप उन्होंने शेयर की है। जैसा उन्होंने बताया कि सुदीप राय शर्मा ऑल्सो नोन एज तैया, उनके इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर ये है क्या माजरा, और बने रहे इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।